वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसी में एक नेक्स्ट टाइप है आपका जब मिलने का समय निर्धारित हो, फिक्स हो। जब मिलने का समय जो है फिक्स हो या समान समय में दो व्यक्ति मिल रहे हों, या क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि पुलिस जो है चोर का पीछा कर रहा है तो वो कितने समय में वो पकड़ लेगा पुलिस को, चोर को। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखिए, जब समय बराबर हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ए, ये पुलिस है, यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे चोर खड़ा है बी, ये चोर है। क्लियर है। अब इसको देखता है, पुलिस जो है चोर को देखता है, और उसके बाद जैसे ही पुलिस चोर को देखेगा, चोर भागना शुरू करेगा, पुलिस भी दौड़ाएगा उसे। तो दोनों कहीं यहाँ सी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो समय तो बराबर ही चलेंगे, लेकिन चूंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है इसलिए और ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, लेकिन समय क्या है, दोनों का बराबर है। इसका मान लीजिए अगर समय t1 और इसका t2, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2। और जब समय बराबर है तो फार्मूला क्या बनेगा, जब समय बराबर है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, मतलब d1/s1 बराबर d2/s2। क्योंकि ये d1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का d1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और b d2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है, d2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी फार्मूले पे आपके एग्जाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है, मतलब 150 मीटर की दूरी पर ही उसको देख लेता है। तो जैसे ही देखेगा चोर रुक जाएगा। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है सेम टाइम पे। यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। क्लियर है। इसमें दूरी पूछा है, तो दूरी आप तभी निकाल सकते हैं क्योंकि स्पीड दी हुई है चोर की भी और पुलिस की भी। दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। समय होना आपके पास ज़रूरी है, जो कि नहीं है प्रश्न में। क्योंकि देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 3 वेरिएबल होता है। हमें अगर 2 वेरिएबल पता चल जाए तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ केवल स्पीड दिया हुआ है, न तो समय दिया है न तो डिस्टेंस दिया है। तो चलिए हम निकालते हैं, इसी फार्मूले का प्रयोग करके निकालते हैं हम। फार्मूला मैंने अभी बताया, d1/s1 बराबर d2/s2, d1/s1 बराबर d2/s2। चलिए, d1 कितना है नहीं पता, तो मान लीजिए कि पुलिस, माना पकड़ने से पूर्व पुलिस द्वारा तय की गई दूरी बराबर x। अगर हम x मान लेते हैं कि पुलिस, मान लीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। मान लीजिए यहाँ पुलिस खड़ा है और यहाँ पर चोर है आपका, ठीक है, यहाँ पे चोर है 150 मीटर की दूरी पर। उसके बाद ये भागना शुरू किया, इसने भी दौड़ाया, और कहीं यहाँ इस बिंदु पर आकर मिल गए आके। क्लियर है। तो अगर हम मान लें पूरी डिस्टेंस x पूरा x मान लें हम कि पुलिस ने x डिस्टेंस कवर किया, तो चोर कितना करेगा, ध्यान से देखिएगा, चोर कितना करेगा, x माइनस 150, यह डिस्टेंस चोर कवर करेगा। क्लियर है। तो आइए निकालते हैं, d1/s1 बराबर d2/s2। तो d1 कितना है, पुलिस का उठा लेते हैं, कितना, x/s1।
S1 कितना है आपका 9 बराबर D2 कितना x माइनस 150 अपान S2 कितना हो जाएगा आपका 7 गिवन है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7x इक्वल टू 9x माइनस 15 9 135 तो ये हो जाएगा कितना 1350। इधर ले जाके माइनस करेंगे इसको तो 2x इक्वल टू कितना 1350 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 छंग 12 2 7 14 2 5 10 675 आ गया कुल दूरी पुलिस द्वारा। पुलिस ने कुल दूरी कितना तय किया 675। आपसे पूछा किसका है चोर, पहुंचकर पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर कितना दूरी तय करेगा x माइनस 150 तो चोर की अगर हम दूरी निकालें तो x माइनस 150 x की वैल्यू कितना आया है 675 माइनस 150 कितना हो जाएगा 525। यही आपके प्रश्न का आंसर है 525 आ जाएगा आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, कुछ नहीं था प्रश्न में, सिर्फ समय बराबर दिया था। क्योंकि दिया नहीं है ये आप समझ जाएंगे जब जैसे ही पुलिस ने इसको देखा चोर को 150 मीटर पहले तो दोनों भागना शुरू किए। चोर ने दौड़ाया और पुलिस ने दौड़ाया और चोर ने भागना शुरू किया। तो सेम टाइमिंग पे दोनों चलना शुरू किए और कहीं यहाँ आकर पकड़ लिया। तो इसका मतलब है समय तो बराबर है दोनों का, तो T1 बराबर T2। तो जब समय बराबर है तो D1 अपान S1 बराबर D2 अपान S2 डे 1 से मैं बताते चला रहा हूँ पहली क्लास से। तो फिर उसके बाद सीधा हमने रख दिया 150 मीटर पुलिस अधिक चल रहा है, चोर 150 मीटर कम चल रहा है, तो कुल दूरी हमने x मान लिया। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी x माइनस 150। हल कर लिया, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका दूसरा मेथड हम लोग बताते हैं। दूसरा मेथड इसका देखते हैं। हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। हमारे पास गति है, स्पीड है, तो हम समय निकाल लेंगे। समय, ऐसे प्रश्नों में समय निकाल लेते हैं हम। तो समय बराबर होता है गैप अपान रिलेटिव स्पीड, गैप अपान रिलेटिव स्पीड। क्लियर है, रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल क्या होती है, जैसे कोई भी A है, इधर की दिशा में v1 वेग से चल रहा है और ये B है, ये भी सेम डायरेक्शन में v2 से चल रहा है। तो सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 घट जाता है। मॉड लगा दीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर ये A इस डायरेक्शन में जा रहा है और B इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। विपरीत दिशा में अगर गति कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। जब अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो स्पीड आपस में जुड़ जाती है, रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। और जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दो चीज़ें, तो रिलेटिव स्पीड जो है आपस में घट जाएगी। क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पकड़े जाने का समय। ये समय जो है वो मिलने का समय है, मिलने का समय या पकड़े जाने का समय एक ही बात है, चाहे मिले या पकड़े जाएं, सेम टाइमिंग पे दोनों मिलेंगे। ये तो क्लियर है, एक ही समय पे। तो मिलने का समय यही है गैप माने जैसे 150 मीटर का गैप है, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो गैप कितना है, आइए निकालते हैं समय। तो समय निकाल लेते हैं। गैप कितना है हमारा 150 मीटर। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस चोर का पीछा कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक ही दिशा में दौड़ेंगे। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 9 माइनस 7। ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 गुणे 5, सॉरी ये 18 ऊपर चला जाएगा, गुणे 18 बटे 2 गुणे 5। तो कितना आ गया, 5 दूना 10, जीरो कट गया, कितना आ गया 15 गुणे 18।
15 गुणे 18। इसको हम हटा देते हैं, ये आप लोग समझाने के लिए था, समझ गए होंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बहुत तरह से पूछता है। आइए, समय निकल गया, अब हमें निकालना है क्या, दूरी। चोर द्वारा तय दूरी, तो चोर द्वारा तय दूरी डिस्टेंस कवर्ड बाय थीव, कितना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चोर की चाल दिया था 7 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18, और उसके बाद 5/18, ठीक। ये आपका आ गया चाल गुणे समय, समय कितना है आपका 15 गुणे 18, 15 गुणे 18, ये 18 से 18 कट जाएगा, कितना बचेगा, 7 × 5 = 35, और गुणे 15 कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75 का 5 7, 15 × 3 = 45, 7 52, 525। फिर आपका आंसर आ गया। अब यही अगर पुलिस द्वारा तय दूरी पूछता तो पुलिस की स्पीड से इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि समय तो दोनों का सेम है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो उनके बीच की दूरी क्या थी। चलिए, कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और यहीं कहीं आकर मिल जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सेम समय, टाइमिंग सेम दिया है, वैसे ऐसा होता कम है कि दोनों समान समय में चलें। समान समय में तो कभी आती ही नहीं है, आता ही नहीं है। सामने वाला हमेशा अपने ही समय से निकलता है, क्योंकि उसको तो बहुत लोगों से मिलना रहता है। चलिए, तो आपसे यही पूछा उनके बीच की दूरी क्या थी। 20 मिनट के बाद ये भी 20 मिनट चला और ये भी 20 मिनट चला और यहाँ पे कहीं मिल गए, तो 20 मिनट के बाद यहीं कहीं मिल रहे हैं ये लोग। तो उनके बीच की प्रारंभ में उनके बीच की दूरी क्या थी, यही पूछ रहा है। तो मान लीजिए दूरी क्या थी, x। इनके बीच में दूरी क्या थी, x। हमने अभी अभी फार्मूला बताया, मिलने का समय। ये फार्मूला ध्यान रहे, उसी कंडीशन में लगाएंगे जब समय कांस्टेंट हो, दोनों समान समय ट्रेवल कर रहे हो। क्लियर है। चलिए, मिलने का समय बराबर गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो हमें मिलने का समय दिया है कितना, 20 मिनट में दिया है, तो उसे आवर में चेंज कर लीजिए, 60 से डिवाइड कर लीजिए। गैप x हमने माना हुआ है, रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो आपस में ऐड हो जाएगा। तो 75 + 60 सॉल्व कर लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 × 6 = 135 गुणे 20/60, 20 × 3 = 60 और 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 45 किलोमीटर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना, 45 किलोमीटर। मतलब प्रारंभ में वे 45 किलोमीटर की दूरी पर थे एक दूसरे से। क्लियर है। आपसे देखिए समय दिया था, गैप पूछ लिया कि दोनों के बीच में कितना गैप था, कितनी डिस्टेंस थी, तो ये आपने निकाल लिया। क्लियर है। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा मेथड भी हम करा सकते हैं, क्योंकि टाइम बराबर है तो d1/d2 से लगा सकते हैं, लेकिन वो लंबा मेथड होता है। ये मेथड आपका एक लाइन का है। चलिए एक अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर लिखा है। 2 व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाह्न एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलना आरंभ करता है तथा बी 11 बजे पूर्वाह्न पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे।
अपराह्न, अपराह्न माने 12 बजे के बाद, और पूर्वाह्न मतलब होता है 12 बजे के पहले, AM। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आप कहेंगे समय बराबर नहीं है। ठीक है, समय बराबर नहीं है क्योंकि पहला जो है A वो तुरंत स्टार्ट करता है चलना और B जो है 11 बजे चलता है, तो A क्या हुआ, 2 घंटे ज़्यादा चला। तो जब ऐसे कंडीशन आए तो भी क्या करिए, A को पहले 2 घंटा चला दीजिए, फिर देखिए कि 11 बजे से दोनों को चलाइए तो समय बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम कैसे करेंगे प्रश्न को, पहले हम मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी कितना है, A और B की। देखिए ध्यान से समझिएगा, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है, लेकिन A 9 बजे ही चल देता है, तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा A द्वारा, 2 घंटे में तय दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय A इन 2 आवर्स कितना हो जाएगा, तय दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल दिया है कितना, A का 25 और समय 2 घंटे, तो कितना 50। A ने 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब दोनों के बीच कितना दूरी बच गई, 260 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210। अब 210 किलोमीटर दूरी है और 11 बजे वो भी चलना, B भी चलना प्रारंभ कर देगा, तो दोनों को मैंने सेम टाइम पे चला दिया। अब हमें निकालना है मिलने का समय, तो मिलने का समय बराबर गैप, गैप कितना है 210 अपान रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो इसलिए आपस में ऐड हो जाएगा कितना, 25 प्लस 10, B की स्पीड है 10, तो 210 अपान 35 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ये आपका आ गया 6 आवर। तो देखिए 11 बजे से चले थे 11 AM पे और 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो समय पूछा है आपसे कितने बजे मिलेंगे, तो 11, 1, 12 और 5, तो 5 बजे जो है पूर्वाह्न मतलब दोपहर के बाद 5 बजे ये लोग मिलेंगे। क्लियर है? यही आपके प्रश्न का आंसर है। मिलने का समय बराबर गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, इसी से सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।